प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1950 की बात है कि दो रिसर्चर थे। एक साइकोलॉजिस्ट था, मनोवैज्ञानिक, और दूसरा साइकियाट्रिस्ट था, मनोचिकित्सक। जो साइकोलॉजिस्ट था उसका नाम था डॉक्टर स्टैंटन, और जो साइकियाट्रिस्ट था उसका नाम डॉक्टर योकेल्सन था। तो इस प्रकार के जो डॉक्टर्स होते हैं, विशेषकर ये लोगों के साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। क्यों कोई व्यक्ति ऐसा बिहेव करता है, क्यों ऐसा व्यवहार करता है, इसके दिमाग में ऐसी क्या समस्या है, इस पर ऐसे क्या तनाव है, इसकी भूमिका क्या रही है कि ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है। तो इन दोनों ने 1950 ईस्वी में, यानी आज से करीब 70 वर्ष पहले रिसर्च किया, और उनको ये नतीजा मिला, इस नतीजे पे पहुंचे कि लोग जो अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, चाहे चोरी हो, हत्या हो, बलात्कार हो, या बहुत भारी नशेबाजी हो, ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका वातावरण पहले ऐसा रहा। यानी वातावरण एक व्यक्ति को क्रिमिनल बनाता है। यह उनके रिसर्च का उद्देश्य था। तो उन्होंने मिलकर 17 वर्ष अध्ययन किया। उन्होंने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया, हजारों घंटों का, लोगों से बातचीत करके, स्टडी करके, और विशेषकर उन्होंने एक किसी जेल के 250 कैदियों को स्टडी किया, उनसे डिटेल में बातें की, उनके डेटा का जो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा किया उसका एनालिसिस किया, और जो उनको अब नतीजा मिला आंकड़े देख के, पहले तो वो थियरी से सोच रहे थे कि वातावरण से आदमी अपराधी बनता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली 250 अपराधियों से मिलकर 17 वर्ष के स्टडी के बाद, हजारों घंटों की बातचीत के बाद, वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अपराध ना वातावरण के कारण, ना गरीबी के कारण, और ना सतावन के कारण होता है। यानी एक व्यक्ति जो एक बड़ा पका अपराधी होता है, वो उस स्थिति में जो पहुंचा है, इसके लिए वातावरण को दोष नहीं दे सकते, उसकी गरीबी को या उसको बचपन में सताया गया है, इन बातों को दोष नहीं दे सकते। लेकिन एक व्यक्ति अपराधी इसलिए बनता है क्योंकि ये अपने जीवन में गलत नैतिक चुनाव करता है, विकल्प करता है, रॉन्ग मॉरल चॉइसेस, और बस फिर एक के बाद एक वो अपने अपराध में, अपने गुनाह में बढ़ता जाता है और पकता रहता है, और फिर वो चीज उसकी लाइफस्टाइल बन जाती है। फिर 1977 में, यानी करीब 27 साल बाद, उन्होंने एक किताब लिखी, और जिसका नाम था अपराधी का व्यक्तित्व। जो अपराधी है उसकी पर्सनालिटी, उस पर उन्होंने एक बुक लिखी, और उसका भी जो बॉटम लाइन थी, यानी सबसे मुख्य जो बात थी उस किताब की, वो ये थी कि अगर अपराधी को सुधारना है तो उस व्यक्ति के अंदर से, जीवन के अंदर एक
परिवर्तन आना है, एक उसके हृदय में भारी बदलाव आना है, तभी वो अपराधी बदल सकता है। उसको अच्छा वातावरण आप दे दो, उसको बहुत पैसा दे दो, उसको बहुत आराम दे दो, इससे उसकी सोच नहीं बदलेगी। पहले सोच बदलने की आवश्यकता है ना। वैसे ही और दो प्रोफेसर थे। एक का नाम था, ये हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, एक का नाम डॉक्टर विल्सन था और दूसरे का नाम डॉक्टर हर्स्टाइन था। और इन्होंने भी एक बुक लिखी जिस किताब का नाम था अपराध और मनुष्य का स्वभाव, क्राइम एंड ह्यूमन नेचर। और इन्होंने ये नतीजे पे पहुंचे कि जिन व्यक्तियों को सही रीति से नैतिक सीख नहीं मिलती, विशेषकर बचपन में, उम्र 1 से उम्र 6 तक, वो लोग ज्यादा अपराधियों की गिनती में पाए जाते हैं। क्योंकि उम्र 1 से 6 के बीच में एक बच्चे की सोच ढाली जाती है। तो इन सब का जो निचोड़ है, ये क्या है? निचोड़ ये है कि मनुष्य के स्वभाव में ही अपराध करने की, पाप करने की एक आदत है। बहुत सारी वैज्ञानिक शीर्षक इन बातों को दे सकते हैं, साइकोलॉजिकली या साइकेट्री के अकॉर्डिंग। लेकिन बाइबल में इन सारी बातों को आज से करीब 3000 वर्ष पहले एक वचन के माध्यम से भजन 51 में बाइबल में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु के लगभग 1000 वर्ष आने से पहले, यानी आज से लगभग 3000 वर्ष आने से पहले। और ये भजन 91:5 में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मैं जो उत्पन्न हुआ तो अधर्म का स्वभाव लेते हुए उत्पन्न हुआ। अपनी माता के पेट में जब मैं पड़ा, तभी से मैं पाप का स्वभाव लेकर आया, तभी से मैं पापी था। अभी तो मैं पाप करने के लिए जन्मा भी नहीं था, मैं तो जन्मने से पहले पापी था। जोब 11:12 में लिखा है, परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। यह वचन में लिखा है, मनुष्य जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। क्या अर्थ है? कि पैदाइशी मनुष्य पापी स्वभाव का है और बलवा करने वाला प्राणी है। और कोई भी एक बच्चे को जो बड़ा हो रहा है उसको पाप सिखाता नहीं है। अपने आप उसके अंदर एक पाप के प्रति, बुरी चीजें करने के प्रति उसका एक झुकाव होता है। और ये कारण ये है क्योंकि ये स्वभाव हमारे डीएनए में पूर्वजों से चलता आ रहा है। क्योंकि हमारे पहले माँ बाप ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर वो पापी बने, और तब से वो स्वभाव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी से हम तक पहुंचा है। रोमी 7:18 और 19 में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पाते। मैं चाहता तो हूं अच्छा करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाता। क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अच्छा
कर नहीं पाता और बुरा छोड़ नहीं पाता। क्यों? वो पाप का स्वभाव मुझे बंदी बनाए रखता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को छुटकारा दे सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो निश्चित रूप से आजाद हो जाओगे। नहीं तो पाप का बंधन एक व्यक्ति को हमेशा की आग और नरक में ले जाएगा, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को और उन पापों की सजा को उठाकर क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया, अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि जब एक पापी विश्वास करता है तो परमेश्वर उसको पाप के बंधन से आजाद करता है। जब वो पश्चाताप करता है तो यीशु का लहू उसको पवित्र कर देता है और उसको एक संत बना देता है। परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति संत बन जाता है। परमेश्वर उसको एक नया स्वभाव देता है, नया मन देता है, नया हृदय देता है, और उस नए स्वभाव के कारण वो उस पुराने बुरे स्वभाव पर विजयी होता है। और वो नया स्वभाव उसको परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर की पवित्रता के प्रति, परमेश्वर की सदाचारिता के प्रति उसको मजबूर करता है, उसको झुकाता है कि एक व्यक्ति अपने दिल से एक पवित्र जीवन बिताना चाहता है। तो इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।